नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और जो विषय आज हमने चूज किया बात करने के लिए उसका टॉपिक रहेगा मेलाज्मा यानी झाइयाँ। आज की डेट में झाइयाँ इतना कॉमन हो चुका है कि एक टीन एज गर्ल्स बॉयज से शुरू होके ये ओल्ड एज में भी मिल जाता है। मिडिल एज तो सबसे ज्यादा इस बीमारी से ग्रसित रहता है। इसमें आपके चेहरे के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं और ये बीमारी आज की डेट में इसलिए ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट या रॉन्ग नॉलेज। इसलिए ये वीडियो बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। पेशेंट केमिस्ट शॉप के पास चले जाते हैं, फ्रेंड रिकमेंडेशन से, पार्लर सैलून से या कुछ गूगल से कुछ निकाल के अपने चेहरे पे ट्यूब्स लगा लेते हैं और बाद में उनका स्किन साफ होने के बदले और काला पड़ जाता है। इसलिए ये विषय उठाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मेलाज्मा क्या होता है? बेसिकली एक माल फंक्शन होता है आपके जो मेलानोसाइट्स होते हैं यानी सेल्स होते हैं उनका, जिससे कि जो स्किन में पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है और जो आपका नेचुरल स्किन कलर है उससे स्किन डार्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो बीमारी आपको लगभग पूरे फेस पे मिल सकती है, बाइलेटरल चीक्स के ऊपर, दोनों गालों पे, नेजोलेबल फोल्ड्स या नोज ब्रिज पे यानी नाक के ऊपर, माथे पे, अपर लिप्स के ऊपर, चिन पे मिल सकती है और बाकी बॉडी पार्ट में आपको ये गर्दन पे यानी नेक पे मिल जाएगी, आपको फोर आर्म पे मिल सकती है, आपको ये शोल्डर पे मिल सकती है। तो यानी कि ये उसके साइट्स हैं जहां पर मेलाज्मा यानी झाइयां इजीली देखने के लिए मिलता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। किन में ये बड़ा कॉमन है? पहला तो उन लोगों में बड़ा कॉमन रहेगा जो सन एक्सपोजर करते हैं, मतलब धूप में कार्य करते हैं। तो जो क्लास है, जो धूप में बाहर जाना निकलते हैं, जिनका प्रोफेशन है, उन पे ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं ये ज्यादा पिगमेंटेशन यानी कि ज्यादा रंग प्रोड्यूस करती हैं और स्किन हमारी ब्लैक पड़ जाती है। सेकंड इसका जो रीजन होता है वो है आपका स्किन टाइप कैसा है, स्किन कलर कैसा है। जितना आपका स्किन डार्कर होगा, जितना आपका स्किन ब्राउन है, उतना ज़्यादा स्किन पे ये पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली फेयर स्किन में कम देखने के लिए मिलता है। थर्ड जो इसकी वजह होती है वो होता है जैसे प्रेगनेंसी है किसी को, थायराइड है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज का यूज़ कर रहे हैं या कोई स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए स्किन पे जैसे ट्रिटेनोइन या किसी मेडिकेशन पे है जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वगैरह, इनसे भी आपका स्किन ब्लैक पड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी कुछ कंडीशंस होती है तो तुरंत अपने नज़दीकी स्किन के डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। ये बीमारी जो होती है इसमें हमने बताया जैसे कि ये रॉन्ग मेडिकेशन से भी हो सकती है, इसलिए कभी भी इसमें स्टीरॉइड्स का यूज मत करिए। बेटनोवेट, पैंड्रम, स्किन शाइन, लाइट, ऐसी बहुत सारी अनगिनत मेडिकेशन आज के में मार्केट में बिक रही है जो स्किन को फायदे के बदले नुकसान कर सकती है। इसलिए इन चीज़ों का कभी भी चेहरे पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर इसका ट्रीटमेंट को हम माने तो ये 3 प्रकार का ट्रीटमेंट होगा। पहला तो है बहुत बेसिक ट्रीटमेंट जिसमें हम कुछ टॉपिकल क्रीम्स पेशेंट को दे देते हैं जैसे कोजिक एसिड, एजलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन यानी ट्रिटेनोइन। ऐसी कुछ मेडिकेशन से भी स्किन ठीक हो सकती है, लेकिन ये दवाइयाँ आप सिर्फ अपने स्किन के डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे। वो जो आपको बताएंगे कैसे प्रयोग करना है उसको तो अच्छे से समझ के लेंगे बिकॉज इन दवाइयों को लगाने का भी तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी कि एसपीएफ के साथ सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपको जरूर यूज करनी चाहिए। जब आप धूप में बाहर निकले तो फेस को अच्छे से कवर अप करके निकलिए, अम्ब्रेला, कैप, हैट लगा के निकलिए। चाहे आप कार के अंदर ही ट्रैवलिंग क्यों ना कर रहे हैं, आपको सनस्क्रीन उसके बाद भी लगाना है। आप एक घर में है, बाहर चाहे बरसात हो रही है, चाहे बर्फ गिर रही है, चाहे कुछ भी ठंडा मौसम है, आपको फिर भी सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी पेशेंट है जिनको मेलाज्मा है तो बिना सनस्क्रीन के वो घर से बाहर के घर के अंदर भी नहीं रहे। एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे सनस्क्रीन अपने चेहरे पे लगाना कंपलसरी मान के चलिएगा। सेकंड जो चीज़ इसमें रहती है वो थोड़ा सा और सुपीरियर ट्रीटमेंट आता है जिसमें हम कुछ खाने की दवाइयाँ भी ऐड कर देते हैं, जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं उसमें हम लोग ग्लूटाथियोन वगैरह, या हम लोग उसमें ट्राइनेजमिक एसिड करके गोली आती है वो डाल देते हैं। कुछ मल्टीविटामिन भी डाल देते हैं जैसे विटामिन सी और विटामिन ए के कुछ प्रोडक्ट्स, जिससे भी स्किन पे काफ़ी निखार यानी स्किन पे सफाई देखने के लिए मिलती है। और जो थर्ड ऑप्शन होता है उसमें हम कुछ कॉस्मो पीलिंग, डर्माब्रेजन, माइक्रोडर्माब्रेजन यूज़ करते हैं, लेजर थेरेपीज यूज़ करते हैं जो ऊपर से डेड स्किन हटा देता है जिससे स्किन थोड़ा शाइनी दिखता है। तो ये तीनों ही प्रोसीजर्स हरदम आपके स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग होता है, आपकी प्रकृति, आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए हर इंसान पे सेम ट्रीटमेंट लागू नहीं होगा। हर पेशेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। इसलिए जब भी कुछ हो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। मेलाज्मा क्योरेबल डिजीज होता है, लेकिन जितना गलत मेडिकेशंस लगेगा उतना हमारा चमड़ा खराब होता जाएगा। आपको अगर ऐसी ही वीडियोस के बारे में जानकारी चाहिए और
बालों से रिलेटेड, चेहरे से रिलेटेड, तो हम इस बारे में नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। धन्यवाद।